तीन लोग होते हैं दुनिया में, हमेशा याद रखियो। तू, तेरे अंदर एक छोटी स्नेहा है, एक बड़ी स्नेहा है और एक बीच की स्नेहा है। जो सबसे बड़ी स्नेहा तेरे अंदर, जो बड़ी स्नेहा है तेरे मन के अंदर, वो बड़ी स्नेहा इज द स्नेहा जिसको दुनिया के सामने मॉरल वैल्यूज के हिसाब से, दुनिया की वैल्यूज के हिसाब से मोस्ट राइटियस वुमेन होना है। उसको हर चीज में बिल्कुल सही होना है, मतलब वो उससे ज्यादा सही, वो सूर्यवंशम की अमिताभ बच्चन है, समझ रहे हो, वो बिल्कुल सही। समझ रहे हो, वो मोहब्बत की अमिताभ बच्चन है, प्रतिष्ठा, कानून, नियम। तो इन द सेंस ऑफ वो है स्नेहा राइटियस वाली, जिसको जिसको हमेशा देख, पैन नहीं खाएगी तो नाखून खाएगी। हर एक ऐसी बच्ची है, कुछ ना कुछ खाती रहती है। तो तो तेरे को हमेशा क्या होना है, सही होना है। वो वाली स्नेहा कौन सी है, वो बड़ी वाली, सबके अंदर है, सब लोग अपने अपने अंदर रिफ्लेक्ट करना। तो वो बड़ी वाली स्नेहा है जो उससे कहती है कि स्नेहा इज द मोस्ट राइटियस पर्सन, उससे कभी गलती नहीं हो सकती, वो हर चीज को सही करेगी। बलिदान, त्याग, प्रतिष्ठा उसका नियम है जिंदगी में। कोई सुख हो ना हो, वो अपने नियम को नहीं छोड़ेगी। ये हो गई एक स्नेहा। वही एक तेरे में दूसरी स्नेहा है, वो है तेरी छोटी वाली स्नेहा, सबसे छोटी वाली, मतलब बीच की, बड़ी और छोटी। जो तेरी छोटी स्नेहा है, वो हाईली इंपल्सिव स्नेहा है। वो हर तरीके के इंपल्जन में घुस जाती है, चाहे वो आइसक्रीम खाने का हो, चाहे वो इमोशनल इंपल्जन हो, चाहे वो फिजिकल इंपल्जन हो, वॉट एवर इट इज, है ना। चाहे वो पिक्चर देखने का इंपल्जन हो, है ना, चाहे वो बीड़ी सिगरेट पीने का, जो भी हो, मतलब तुम्हारी मर्जी, जो भी तुम करना चाहो, मुझे क्या पता। पर तुम वो इंपल्जेंस में घुसती है, अलग अलग इंपल्सिव नेचर है उसका। और वो खुश रहना चाहती है इंपल्सिव नेचर के साथ में, उसको मजा आता है खुश रहने में, है ना। उसके अंदर इमोशंस है, वो इमोशंस के साथ खुश रहना चाहती है, वो हंसना खेलना चाहती है और बहुत ऊधम करना चाहती है, कुछ भी जिम्मेदारी पूरी नहीं करना चाहती। अब होता क्या है कि इन दोनों के बीच का बैलेंस जिंदगी में हमेशा जरूरी होता है। जब इन दोनों के बीच का बैलेंस नहीं होता तो जिंदगी घुस जाती है। और इन दोनों का बीच का बैलेंस बनाने के लिए चाहिए होती है हमको बीच वाली स्नेहा, जो हमारी बीच की स्नेहा होती है। तो जो बीच वाली स्नेहा है वो तू है, और जो बड़ी वाली स्नेहा है वो तेरी सुपर ईगो है, और जो छोटी वाली स्नेहा है वो है तेरी एड। तो सिगमंड फ्रॉड ने एक कॉन्सेप्ट दिया एड ईगो सुपर ईगो का, जिसमें उन्होंने समझाया कि हमारे अंदर तीन अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं। और होता क्या है कि जब हमारे अंदर तीन अलग अलग पर्सनैलिटी होती है तो हमारी सुपर ईगो अक्सर मतलब कभी हमारी सुपर ईगो हम पे बहुत हावी पड़ जाती है, तो वो इतनी हावी हो जाती है कि जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को हर समय कर्स, हम अपने ऊपर हर समय, वो क्या कहते हैं, मैंने हमेशा बच्चों से कहा दैट डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, ओनली बी स्ट्रिक्ट ऑन योर सेल्फ। तो खुद पे हार्श होने लगते हैं, खुद को कर्स करने लगते हैं, और उस वजह से फिर हम लोग और काम नहीं कर पाते। जैसे डेली रात को अगर तुमने शेड्यूल पूरी नहीं कर पाती होगी तो तू अपने आप को कम से कम 10 बार कर आती होगी कि भाई तू किसी काम की नहीं है, एक नंबर की, हल चल रद्दड़ बेकार लड़की, एक नंबर की, छट बेकार। और जब ऐसा करती होगी, तो जब हम ये सब खुद के साथ करते हैं तो होता क्या है कि हमारी छोटी वाली स्नेहा और बीच वाली स्नेहा, ये दोनों का मोरल डाउन हो जाता है, और ये कहते हैं यार अगर इतना ही बुरा है तो हम पढ़ ही नहीं रहे, छोड़ो यार, क्या रखा है। और जब हम पढ़ ही नहीं रहे कहते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हम 2-4 दिन तक अपने आप को बड़ी वाली स्नेहा सुनाती है। जब बड़ी वाली स्नेहा 2-4 दिन ज्यादा सुना लेती है तो जो सबसे छोटी वाली स्नेहा है वो विद्रोह कर देती है, वो कहती है चल भाड़ में जा, अब मैं कुछ नहीं करूंगी, तुझसे जो हो सके कर ले, जा जा कर ले, जो अब नहीं कर रही, अब नहीं पढ़ रही मैं, आग लगी किताबों में। तो वो छोटी वाली ऐसे करती है, और फिर क्या होता है, फिर दोनों एक दूसरे को संभाल नहीं पाती और बीच वाली पिस जाती है। और इनको संभालने का तरीका क्या होता है, इनको संभालने का तरीका होता है जब बीच वाली स्नेहा कंट्रोल लेती है। और वो कंट्रोल लेते में कैसे काम करती है, वो दोनों के साथ इस बात को समझती है कि ये जिंदगी भर का नियम रहेगा। जिंदगी भर का कैसे रहेगा काम, ये जिंदगी भर का काम है कि कोई एक टाइम ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी बड़ी स्नेहा थोड़ी हावी होता है तो छोटी परेशान होगी, यार मुझे ब्रेक चाहिए, यार मुझे थोड़ा घूमने जाना है, यार मैं थक गई हूँ। तो तुम्हें छोटी को ब्रेक भी देना पड़ेगा, वो भी गिल्ट फ्री ब्रेक। और जब छोटी थोड़े ज्यादा ब्रेक ले ले तो उसको फिर तुमको समझाना पड़ेगा कि देख ऐसे तू ज्यादा ब्रेक नहीं ले सकती, बड़ी वाली के हिसाब से तुझे पढ़ना भी तो है, फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। तो जिंदगी की रीति ये है बेटा कि हम लोग ऐसे 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 करके चलते हैं, सीधी लाइन पे तो मरा हुआ आदमी माना जाता है, समझ रहे ना। तो वो है कैसे, और मैं इसको इतने क्लियरली क्यों समझा पा रहा हूँ, क्योंकि आई हैव बिन थ्रू इट। मतलब देयर इज अ टाइम इन माय लाइफ स्नेहा जब मैं अपने आप को बोलता था कि मानव तुम अपने आप से इस तरीके से बात नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टॉक टू योर सेल्फ लाइक दिस। एंड दैट इज बहुत पुरानी बात नहीं है, 2020 की बात है, जब मैंने अपने आप को होलली सही किया, 6 महीने लगे पर अपने आप को पूरी तरह सही किया कि मैंने कि नो यू कैन नॉट अब्यूज योर सेल्फ। अपने आप को गाली नहीं दोगे, खुद से बुरा नहीं बोलोगे, खुद को कर्स नहीं करोगे, टारगेट पूरी नहीं हो पा रहे तो खुद के साथ ऐसे बात नहीं करोगे। तो वो नहीं हुआ, और फिर वो धीरे धीरे सुधार आना शुरू हुआ। जब सुधार आना शुरू हुआ तो मुझे अपने साथ रहने में अच्छा लगने लगा, और जब मुझे अपने साथ रहने में अच्छा लगने लगा तब फिर उसके बाद फायदा क्या हुआ कि उसके बाद फिर मैं अपने आप को और चीजों में अच्छा कर पाया। समझ रही है ना यस पॉइंट क्या है। तो बेटा ये याद रख, तो अगर मुझे नहीं पता इट विल हेल्प यू और नॉट, लास्ट वाला पॉइंट, क्योंकि मुझे तेरी पूरी कहानी नहीं पता, बट कोशिश करियो कि अपने अंदर बैलेंस बनाए रखे, है ना। डन है। यस सर। थैंक यू सो मच बेटा।